तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। उनका विश्वास ना कभी तुम टूटने मत देना। और अगर तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के आई हो तो कम से कम यहाँ जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रहती है उसको तो तुमने बताया होगा ना कि तुम जयपुर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टे करने वाली हो। नहीं आंटी, मैंने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, ना मेरे पेरेंट्स को, ना ही मेरी बेस्ट फ्रेंड को, और ना ही किसी और को, क्योंकि आदि ने ना मुझे मना किया था कि जब तक ये चीज परमानेंट ना हो जाए तब तक इसे सीक्रेट ही रखना है। हम दोनों के अलावा ना ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, तो बस मैंने किसी को नहीं बताई। देखो बेटा, तुमसे बड़ी होने के नाते ना मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहूंगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, और तुम्हें पता है तुम्हारी जितनी मेरी भी एक बेटी है, और मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसकी बहुत ज्यादा केयर भी करती हूँ। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी अपनी माँ से झूठ बोल के किसी लड़के के साथ किसी होटल रूम में स्टे करे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम ना अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ रही हो, उन्हें धोखा दे रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी किसी अनजाने लड़के के लिए जिसे तुम जानती तक नहीं हो। सोशल मीडिया पे उससे मिली हो और तुम आज के दौर में सोशल मीडिया पे बिलीव करती हो। सीरियसली बेटा, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, इन दिनों ना सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और भगवान ना करे बेटा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ, ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर हो गया तो तुम क्या करोगी? फिर तो तुम अपने पेरेंट्स को कुछ बता भी नहीं पाओगी। इसलिए समझा रही हूँ बेटा, ऐसा कदम मत उठाओ जिसके खातिर तुम्हें आगे पछताना पड़े। देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन तुमसे बड़ी होने के नाते ही मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हें पता है आजकल के जनरेशन के जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत ही नीच किस्म के होते हैं। आज के दौर के लड़के ना न जाने तुम जैसे कितनी बच्चियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं, और तुम लड़कियां भोली भाली उनकी बातों में आ भी जाती हो। और जब तुम जैसी लड़कियां उन लड़कों से फंस जाती हो ना, पता है उसके बाद वो क्या करते हैं? फिर ना तुम्हें धोखा दे देते हैं, तुम्हें ऐसे राह पे लाके छोड़ देते हैं ना, जहाँ ना तुम किसी को कुछ बता सकती हो और ना किसी से कुछ कह सकती हो। इसलिए बेटा, तुम्हारी माँ जैसी होने के नाते ना मैं तुम्हें ये बात समझा रही हूँ, थोड़ा ना सतर्क हो जाओ अब। देखो आंटी, थैंक यू सो मच जो आप मेरे लिए इतना सोच रहे हो, मुझे इतनी सलाह दे रहे हो, बट मुझे ना इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए एकदम अननोन पर्सन हो। और मैं आपकी बातों में क्यों आऊँ? मैं ना आदि को काफी टाइम से जानती हूँ, उस पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। और जैसा आप बोल रही हो ना, वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है, और सबसे मेन चीज, वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे कभी धोखा नहीं देगा वो। अच्छा बेटा, इतना कुछ समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं है, तो ठीक है, फिर तुम ना एक काम करो। एक्सक्यूज मी आंटी, अब बहुत ओवर हो रहा है आपका। ठीक है, आप मेरी केयर कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में घुसते चले जाओगे। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ पर केवल रूम लेने के लिए आई हूँ, और आपको उतना ही मतलब होना चाहिए। मुझे मेरी कीज दो और मुझे यहाँ से फ्री करो। आपको ना मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी बेटी है ना, उसके बारे में सोचिए। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स